अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन देखने वाले हैं जी हमारी असाइनमेंट CS301 असाइनमेंट नंबर 2 का। अच्छा, ये जो असाइनमेंट फ़ाइल है इन्होंने ये ज़िप फाइल के अंदर दी हुई है, ठीक है। ये ज़िप फाइल आपको नज़र आ रही है, इसको आपको अनज़िप करना होगा। यहाँ पर मैंने इसको अनज़िप कर लिया है। ये अनज़िप होगी, ठीक है। इसके अंदर दो फाइल्स हैं, एक यहाँ पर ये वर्ड की फ़ाइल है, ये वाली वर्ड की फ़ाइल है, और ये C++ की फ़ाइल है जिसको हम CPP फाइल भी बोलते हैं। वर्ड की फ़ाइल अगर ओपन करें तो इसके अंदर उन्होंने हमने असाइनमेंट के अंदर बनाना क्या है इसकी इंस्ट्रक्शन उन्होंने कंप्लीट दी हुई है। जो इसकी लास्ट डेट उन्होंने दी है वो है June 23, ठीक है, लास्ट डेट। और हमने जस्ट क्या सबमिट करवाना है, हमने .cpp फाइल सबमिट करवानी है। ये वाली जो फाइल उन्होंने दी हुई है ना, ये वाली CPP फाइल, इसके अंदर ही हमने चेंजिंग करनी है। इसके अंदर एक्चुअली उन्होंने कोड लिखा है लेकिन कोड है ये अनकम्प्लीट, तो हमने कोड कंप्लीट करके वो सबमिट करवा देना है यही फाइल को, जो कोड वाली फ़ाइल है। वर्ड फाइल हमने सबमिट नहीं करवानी। यहाँ पर अगर बात करें जी, जो अंदर हमने कोड लिखना है तो वो ये है कि इसके अंदर AVL ट्री को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, जिसके उन्होंने 3 अंदर फंक्शन जो है ना वो छोड़े हुए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनका हमने बस कोड लिखना है और अंदर हमने अपनी VU स्टूडेंट ID जो है ना वो लिखनी है। और ठीक हो गया, ये हमने करना है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले कोड क्या करेगा, हमारे जो VU ID है उसमें से जो लास्ट डिजिट है ना उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो भी आपकी VU ID का लास्ट डिजिट होगा। फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बिफोर इंसर्शन, यहाँ पर हार्ड कोडेड हम डाटा जो है ना वो इंसर्ट करेंगे। जैसे ये इंसर्ट हुआ है 10 20 30 40 50, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपने हार्ड कोडेड डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। यहाँ पर था, ये देखें, इंसर्ट द हार्ड कोडेड एम्प्लॉई IDs 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। ये हमने इंसर्ट करवाना है। फिर क्या होगा, इंसर्ट 9 इंटू AVL ट्री, ये वाला 9 हम जो हमारी जो भी VU ID का ये डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा वो इस इन ऑर्डर ट्रावर्सर जो है वो उसका पूरा हम इन ऑर्डर ट्रावर्सर यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और देन लास्ट के ऊपर हम जो 9 है जो हम यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है उसको एंटर करेंगे, उसको डिलीट करवाएंगे। और उसके बाद इन ऑर्डर AVL आफ्टर डिलीशन, ठीक है। तो ये इसके डिलीट करने के बाद दोबारा से हम जो ट्री है यहाँ पर शो करवा देंगे, ठीक हो गया। ये हमने करना है। तो चले मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ फाइल, ये वही डेव की। इसके लिए आपको डेव C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जो CS301 का डाउनलोड का सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एंड जस्ट वंस। ओके, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अब हम ज़रा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारा कोड उन्होंने हमें लिखा लिखाया दिया हुआ है। यहाँ पर हमने जस्ट ये 3 फंक्शन जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है, और चौथा काम ये करना है कि यहाँ पर अपनी ID हमने लिखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने इसकी जो है डेक्लेरेशन तो दी हुई है, डेफिनेशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो अब इनका हमने कोड लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं कोड लिखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ सारा। ये हम यहाँ इसको मिटा देंगे और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड मैंने एक्चुअली ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट ही करना है। इसी तरह फिर यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी हम कोड लिखेंगे। जो फर्स्ट कोड है पहले तो मैं वो लिख लूँ, फिर जो है हम 1 बाय 1 चलेंगे। ओके जी, ये आ गया हमारा फर्स्ट कोड, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप भी इसको देख के लाइन बाय लाइन मैच करके लिख सकें, ठीक है। यहाँ से लेके इतना ये उन्होंने इसका दिया हुआ था, लाइक ऊपर बस नेम दिया हुआ था फंक्शन का, उसकी डेफिनेशन दी थी, बाकी इसके कोड लिखना था। तो ये मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा कोड मैंने लिख लिया इसके अंदर। ये आप कहीं पे वीडियो पॉज करके ये कोड इस तरह लिख लें। ये हो गया एक फंक्शन। अब जो दूसरा फंक्शन है हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और अभी मैं जो दूसरा फंक्शन है डिलीट नोड का, इसका पूरा कोड ला के यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके जी, ये भी मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर ला के मैंने पेस्ट कर दिया इसका कोड, ठीक है। ये आप देख लें,
मैं यहाँ पर बल्कि इसका भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमने कहाँ से ले कहाँ तक लिखा हुआ है कोड इसका। ये था, और ये है यहाँ से लेके, जस्ट वेट, यहाँ से लेके ये इतना है, ठीक है। अब रह गया तीसरे का कोड, ये भी हम लिखेंगे और फिर हमारा काम होगा कंप्लीट। ये जो थर्ड रह गया इन ऑर्डर फंक्शन, इसकी जो है पूरा जो कोड है इसका वो भी हम यहाँ पर लाग रही थी। इसका सबसे छोटा कोड इसका है इन ऑर्डर का, ये जस्ट ऑर्डर करने के लिए है। ओके, जस्ट ये इतना सा कोड है इसका, छोटा सा, ठीक हो गया, बस इतना सा ये कोड है, ठीक है। अब हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला काम आपने ये करना है, यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज करनी है। तो मैं अभी जिस स्टूडेंट की बना रहा हूँ ना, मैं उस स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ। आई जस्ट मैं स्टूडेंट की आईडी ढूंढ लूँ। ओके, मिल गई मुझे, तो वो मैंने कॉपी कर ली है। अब वो आईडी जो है ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई स्टूडेंट की आईडी, इसका लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है। तो अब इसको रन करना है। रन करने के लिए पहले कंट्रोल एस प्रेस कर लें ताकि सेव हो जाए, और फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर आप F11 प्रेस कर सकते हैं। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, ये हमने प्रेस किया जी F11, और यहाँ पर कह रहा है कि नल PTR आप यूज़ नहीं कर सकते। ये आई थिंक ओल्ड वर्जन है इसका C++ का, तो नल PTR की जगह पे हम जस्ट आई थिंक नल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा टेस्ट कर लूँ। बिल्कुल, नल PTR की जगह पे हम नल लिख सकते हैं। जो नल PTR का वर्ड है ना, वो जो मॉडर्न आती है ना C++, उसके अंदर यूज़ होता है। लेकिन ये जो वर्जन हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये है C++98 वर्जन, बहुत पुराना वर्जन। तो इसके अंदर नल PTR की बजाय हमें नल लिखना पड़ता है कैपिटल में। नल PTR और नल दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये हमने कैपिटल में लिखना है, ओके। अगर आपको इन फ्यूचर भी कहीं पे मसला आता है, नल PTR का कोई एरर आता है, तो वहाँ पर आप नल PTR को हटा के जस्ट कैपिटल नल लिखेंगे, तो ये आपका सेम टू सेम वही वर्किंग करेगा। सो यहाँ पर देखें, एक्सट्रैक्टेड लास्ट डिजिट इज़ 1, ओके, क्योंकि मेरी जो UID मैंने स्टूडेंट की लिखी है वो ये थी, जिसका लास्ट डिजिट 1 ही बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रावर्सल बिफोर इंसर्शन 10 20 30 40 50 एंड इंसर्टिंग 1 इनटू AVL, और यहाँ पर 1 उसने इंसर्ट कर दिया AVL के अंदर, और फिर उसने 1 को डिलीट कर दिया। उसके बाद ये ट्री हमारी बाकी बच गई। मैं अगर आपको यहाँ पर उनकी सैम्पल आउटपुट दिखाऊं और अपनी आउटपुट दिखाऊं, तो आपको पता लगेगा कि आउटपुट 100% मैच कर रही है। इसी तरह मैं 100% करेक्ट जो है CS के असाइनमेंट्स का सोल्यूशन बनाता हूँ। अगर आपने कोई भी असाइनमेंट बनवानी है, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने यही बनाई होगी, मैं हर CS की असाइनमेंट बनाता हूँ। तो आपने अगर कोई भी असाइनमेंट बनवानी है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फिर LMS हैंडलिंग के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप मैच करके देख लें, ठीक है। सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया। मैंने ये वाली आईडी यूज़ की है, ठीक है, और इसका लास्ट डिजिट 1 बनता है। उन्होंने ये यूज़ की थी, उसका लास्ट डिजिट 9 बनता है, ओके। बाकी सारा काम आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि 100% मेरी जो आउटपुट है वो करेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।